धीरे धीरे मन बुद्धि को सब तरफ से समेटकर मस्तक के बीच में आ जाएं। देखें अपने मस्तक के बीच में अपने आप को। मैं एक चमकीली ज्योति, प्योर एनर्जी आत्मा हूं। अपने इस चमकीले स्वरूप को देखें। मैं चमकती हुई ज्योति हूं। ये पांच तत्वों का शरीर मेरा वस्त्र है, मेरा कपड़ा है, जिसको मुझ आत्मा ने पहना हुआ है। दोनों को अलग अलग अनुभव करें। मैं आत्मा एनर्जी हूँ, मैं अमर हूँ, अजर हूँ, अविनाशी हूँ, मैं सदा हूँ। ये शरीर पांच तत्वों का है, पांच तत्वों की सृष्टि में आकर मिलता है और ये पेरिशेबल है। इसको एक दिन हमें पांच तत्वों को वापस देना पड़ेगा। और ऐसे शरीर हम कई धारण करते और छोड़ते हैं, लेकिन सारी रिकॉर्डिंग मुझ आत्मा में है। मुझ आत्मा में मेरे सारे जन्मों की रिकॉर्डिंग है। मैं आत्मा कभी मरती नहीं हूँ, केवल शरीर बदलती हूँ। मुझ आत्मा का घर इस पांच तत्वों की दुनिया से परे है। समेटे मन बुद्धि को और चलते हैं ऊपर अपने घर। देखे मैं सितारा आत्मा इस देश से न्यारा हो जाता। उड़ चलें ऊपर पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर। दूर बहुत दूर हम आत्माओं का घर परम धाम। आ जाए निराकारी दुनिया में, सोल वर्ल्ड ब्रह्मलोक, हमारा असली घर। जैसे वीडियो में देख रहे हैं, देखें इस घर में चारों ओर गोल्डन प्रकाश है। और इस घर में मिले अपने परमपिता परमात्मा से। देखे सामने उस परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा, सर्व गुणों और शक्तियों का सागर हमारा पिता। हम उनके बिल्कुल समीप आकर बैठे हैं। पूरे दिन में कोई भी बात आई हो, कोई भी बोझ आया हो, दिल की हर छोटी बड़ी बात अपने बाबा को सुनाएं। जैसे छोटा बच्चा माँ बाप को हर बात सुनाता है, ऐसे ही छोटे बच्चे बन जाएं और अपने बाबा को दिल की हर बात सुनाएं। कोई भी बात हो सबसे पहले अपने बाबा को सुनाते। कोई भी राय सलाह लेनी हो सबसे पहले अपने बाबा से लेते। और देखें जैसे जैसे हम एक एक बात बाबा को सुनाते जाते, हमारे सिर से जन्मों जन्मांतरों का बोझा उतरता जाता। क्योंकि जब से हमने अपने आप को देह समझा, बड़े बने, तो उतना ही बड़ा बोझ सिर पर आ गया। अब बच्चे बन गए, बाप सिर पर है, तो बच्चों के सारे बोझ बाप ने ले लिए। मैं आत्मा हूँ, मैं स्वरूप से भी लाइट हूँ, मन बुद्धि से भी लाइट हो गए। और अपनी बैटरी पूरी तरह से रिफ्रेश करके, रिचार्ज करके फिर से वापस चलते हैं नीचे। क्योंकि हमारा नीचे है कर्म क्षेत्र, प्लेग्राउंड। हम आत्माएं अपने घर से नीचे जाते हैं, इस पांच तत्वों की दुनिया में खेल खेलते हैं। आ जाते हैं ग्लोब के ऊपर। देखें अपने आप को लाइट के शरीर में, हम फरिश्ते हैं। और नीचे इस बेहद के खेड को देखें। ये सृष्टि एक बड़ी प्लेग्राउंड है, जहाँ पर बेहद का खेल चलता है। हम सभी आत्माएं शरीर रूपी वस्त्र धारण करके भिन्न भिन्न शरीरों में, संबंधों में एक दूसरे के साथ खेल खेलते हैं। और साक्षी होकर के खेल खेलने वाली आत्माओं को देखें। पूरे ग्लोब पर चमकते हुए सितारों को देखें और पावरफुल थॉट क्रिएट करें। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं।
सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। ये सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है, और हमारा एक एक थॉट पूरे यूनिवर्स में जा रहा है। जो जो देते जाएंगे वो ही वापस आता जाएगा। यही इस यूनिवर्स का नियम है। अच्छा देंगे अच्छा आएगा। चारों ओर परमात्मा शक्तियां फैलाते वापस आ जाते अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता सितारा आत्मा देखें और पावरफुल संकल्प दें। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। वापस अपने मस्तक के बीच में लौट आए। श्री रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहनती हूँ। बरकुटी मेरा काल तख्त है, राज सिंहासन है। मैं आत्मा राजा बनकर बैठती हूँ। एक एक कर्मेंद्री का चार्ज लेती हूँ और हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, बॉडी के एक एक सेल में भर गए हैं। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं, और इस तन का भी शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला स्वयं निराकार पिता परमात्मा आया है, जो परम धाम से आकर के हमें राजयोग सिखलाता है। इस राजयोग की पढ़ाई से हम स्वयं के राजा बनते हैं कि कर्मेंद्रियों की कोई चलाए मानी नहीं है। मन के मालिक बनकर मन को चलाते हैं। हम सब राज्य अधिकारी बनते हैं कि स्वयं के इशारे पर सभी अपने कर्मेंद्रियों को चलाते हैं। कर्मेंद्रियां हमें नहीं चलाती। मन अपनी मनमत नहीं चलाता। बुद्धि अपनी निर्णय शक्ति की हलचल नहीं करती। संस्कार आत्मा को नहीं नचाते। हम संस्कारों को चलाते हैं। तो इसे ही कहा जाता है एक धर्म एक राज्य। अपने सब धर्म में रह करके कर्मेंद्रियों को के राजा बनकर के चलाते हैं। सब धर्म में रहकर कर्म करते हैं। ये इस राजयोग से हमें ऐसी कंट्रोलिंग पावर आ जाती। नहीं तो दुनिया वालों ने असंभव समझ लिया कि मन कभी वश नहीं हो सकता। मन तो घोड़ा है, मन चंचल है, मन मौंकी है। लेकिन परमात्मा ने आकर राजयोग के जरिए हमें सब राज्य अधिकारी बनाया है, स्वयं के राजा बनाया है। नहीं तो दुनिया में भले दुनिया कितनी भी प्राप्तियां कर ले, वो जन्म बाय जन्म कितना कुछ बाहर से सब कुछ इकट्ठा कर लिया, लेकिन हर एक की यही शिकायत है कि मन नहीं मानता। तो मन से हार कर ही कितना दुख है, कितनी अशांति है दुनिया में। सारे दुखों का कारण ही ये है कि हम अपने मन बुद्धि संस्कारों के अधीन हो गए, कर्मेंद्रियों के अधीन हो गए। खुद को दे समझा तो खुद को भूले, अपने सम्मान से उतरे, दे अभिमान में आ गए। राजयोग हमें फिर से अपने सुंदर सम्मानों की सीट पर सेट कर देता। फिर से देखे मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूँ, देह में रहती हुई देह के भान से अलग हूँ। क्योंकि जब मैं आत्मा हूँ, देह में केवल मेरा एक फिक्स्ड पार्ट है, लेकिन अब देह में रहते हुए न्यारे होकर रहते हैं। इस संसार की कोई भी बात, व्यक्ति, भव्य वस्तु हमें अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि हमने खुद को जान लिया है हम कौन हैं। इस स्मृति से फिर उड़ चलें ऊपर, पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, बहुत दूर, ग्लोब के ऊपर, चांद सूरज तारा घन क्रॉस करते हुए
देखें जे मन बुद्धि की यात्रा है जो हम संकल्पों से करते हैं। दूर, बहुत दूर हम उड़ते जा रहे। सामने देखें फरिश्तों की दुनिया, सूक्ष्म वतन, सेकंड फ्लोर। सामने देखें बाप दादा को बाहें फैलाए हमारा इंतजार कर रहे। हम मंगुत शाह के पंख लगाए बाबा के पास पहुंचते। बाबा गलवकड़ी में लेते, हमें बहुत प्यार देते। बाबा कहते आओ मेरे लाडले मेरे मीठे बच्चे। हम भी पूरी एकाग्रता के साथ बाबा के समीप आकर बैठते। बाबा हमें बहुत स्नेह भरी दृष्टि देते कि बाबा को भी बच्चों का इंतज़ार रहता है। बाबा को भी मालूम है मेरे बच्चे हर समय हर रोज सुबह शाम मेरे पास आते हैं। तो हम कहते बाबा हम भी आपके बगैर रह नहीं सकते। तो बाबा कहते मैं भी बच्चों के बगैर रह नहीं सकता, क्योंकि एक परमात्मा ही है जिससे आत्मा को सच्चा सुख मिलता है, आत्मा की तृप्ति होती है। नहीं तो ये दुनिया कितनी दुखों की बन गई है, जहाँ पर दुख ही दुख है, कांटे ही कांटे हैं, कांटों का जंगल बन गई है। क्योंकि सभी अपने आप को देह समझ रहे हैं, उसके कारण ही कितने झगड़े हैं, कितने वाद विवाद हैं, कितनी हदें लगा दी है, सब कुछ बांट लिया है, फिर भी झगड़े हैं, बुद्धि में भी हदें बना ली हैं। तो बाबा आकर के हमारी बुद्धि को बेहद में ले जाते, हमें दिखाते बच्चे तुम आत्माएं हो, जिसको भी देखो आत्मा देखो, तुम आत्माएं भाई भाई हो, तुम एक घर से आए हुए हो, एक पिता के बच्चे हो। नहीं तो हम वेदों शास्त्रों ग्रंथों में पढ़ते तो आए सबका मालिक एक है, लेकिन फिर भी कितनी बुद्धि में हदें बना ली, और कितने दे अभिमान में आकर मैं मेरेपन में आकर दे के पद पोजीशनों में आकर के कैसे एक दूसरे के दुश्मन बन गए, और कितनी नफरत क्रोध अहंकार ईर्खा में सारा संसार जल रहा है। 5 विकारों रूपी रावण ने सबको भस्म किया हुआ है। अब बाबा आकर कहते बच्चे बाहर का रावण तो हर साल जलाया, अब अंदर का रावण जलाना है। लेकिन उसको जलाने के लिए बाबा हमें ज्ञान का घृत देते हैं, जिससे आत्मरूपी दीपक जलाते हैं। तो जब आत्मरूपी दीपक जग जाता है तो रावण अपने आप मर जाता है, क्योंकि हमें अवेयरनेस आ गई, समझ आ गई। जब बाबा ज्ञान की लाइट देते, प्रकाश देते, तो अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता, हमें मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे अभी हमने क्लास में सुना कि कभी भी अंधकार को समाप्त करना हो तो हम छोटी सी लाइट भी जगा देते तो अंधकार समाप्त हो जाता। ऐसे ही आत्मरूपी ज्योति को जगाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, तो इसी समझ से ही सारा अज्ञानता का अंधकार समाप्त हो जाता। बाबा आत्मरूपी दीपक में ज्ञान का घृत भर देते, और फिर हम ज्ञान के घृत के साथ बाबा की याद का जौहर भर देते, तो आत्मा में ताकत आ जाती, शक्ति आ जाती। क्योंकि आत्मा मुरझाई है अज्ञानता के कारण, आत्मरूपी दीपक बुझने के कारण दी अभिमान की मिट्टी पड़ गई, तो आत्मरूपी दीपक बुझ गया था। अब हमें समझ आ गई है, जागृति आ गई है। बाबा के पास इमर्ज करते अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी पावरफुल संकल्प देते, तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा, तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर देखें, मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया, सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है, बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है, और बाबा की छत्र छाया में सदा सुरक्षित हैं, सेफ हैं। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद, ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास इमर्ज करते हैं अपने भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षाएं आई,
बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए, संबंधों में हार्मनी यूनिटी आ गई है। और जो भी बाबा के बच्चों को तन की मन की परीक्षाएं आई हैं, बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को भूले कितना घाटा खाया। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प में भी दुख दिया हो, सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते हैं। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हैं, रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है और दुआएं हैं। क्योंकि अब हमें समझ आ गई है, हम सभी आत्माएं इस सृष्टि पर खेड खेडने आए हुए हैं। और ये लंबी यात्रा में हम कितने शरीर बदलते हैं, घर बदलते, परिवार बदलते हैं, लेकिन शरीर बदलता है, आत्मा का पाठ चलता रहता है। हम सभी ने ही भिन्न भिन्न शरीरों में, भिन्न भिन्न संबंधों में आकर एक दूसरे के साथ खेल खेला है। फिर यहाँ पर ना कोई अपना ना कोई पराया, हम सभी का एक दूसरे के साथ सुंदर रूहानियत का रिश्ता है। जैसे हद के ड्रामा होते हैं, ऐसे ही ये बेहद का ड्रामा है, जो 5,000 वर्ष का है, 4 युगों में बटा हुआ है, और जिसमें ये 5वां छोटा सा युग है, संगम युग, जिसमें आत्मा परमात्मा का संगम होता है। तो परमात्मा आकर के हमें समझ देते, हमारी पहचान देते, हमें सारा ज्ञान बुद्धि में भर देते। हम अपने आप को जानते, सारे चक्कर को जान गए हैं कि हम सभी आत्माएं इस सृष्टि पर केवल खेल खेलने आते हैं। और जहाँ पर ना तो हम कुछ साथ लेकर यहाँ का आते, ना कुछ यहाँ का साथ जाएगा। हम अपने संस्कार लेकर आए थे तो वो ही साथ जाएंगे, लेकिन हम रावण के संस्कारों को अपना कह बैठे, जिससे ही कितना पतित बन गए, दुखी अशांत हुए। अब अपने पिता परमात्मा ने जो हमें संस्कार दिए हैं उनको अपना कहेंगे और उस संस्कारों में रह कर के पार्ट प्ले करेंगे, तो हमारे कर्म सुकर्म बनते जाएंगे, पाप कर्मों का बोझ उतरता जाएगा। बाबा की याद से हम पावन शुद्ध हीरा आत्मा बन रहे हैं, क्योंकि ये डायमंड युग है। बाबा कहते सतयुग तो गोल्डन युग होगा, गोल्डन एज होगा, लेकिन ये है डायमंड युग, क्योंकि इसमें बाबा आकर आत्माओं को हीरे जैसी चमकीली बना देते, सारी दे अभिमान की अलोए निकाल देते, मैल उतार देते। हम कहते बाबा इस लंबी यात्रा में जो भी आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता, बहन भाई, मित्र, संबंधी, गुरु, टीचर, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो जहाँ भी पार्ट प्ले कर रहे हों उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। और अपने बाबा का तो हम कितना ना शुक्रिया करें। हम कहते बाबा अगर आप ना आते, राजयोग ना सिखाते, तो हम कैसे होते। तो बाबा ने आकर के हमें कितना सुख दिया है, इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर के हमें अपना बनाया है। जिसे दुनिया ढूंढ रही है उसने हमें ढूंढा है। दुनिया जिसकी एक झलक की प्यासी है, हर रोज हमें वो पढ़ाता है, हर रोज हमें वो अमृत वेले जगाता है, हमें खिलाता है। हम उठते बैठते सोते खाते इस जन्म में सदा उसके साथ हैं, कभी भी अलग नहीं हैं। दुनिया के लिए कलयुग है, हमारे लिए संगम युग है।
हम बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बन बिंदु बाबा को याद करते, भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। जो हुआ बहुत अच्छा, हो रहा बहुत अच्छा, जो होगा अच्छे ते अच्छा। हम वदेही अशरीरी आत्म अभिमानी आत्माएं हैं। रोना रूसना रूठना प्रूफ, निर्बलता नाजुकता कोमलता प्रूफ आत्माएं हैं। इस स्मृति से सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं देते हुए सबका भला हो, सब सुख पाए, सभी आत्माओं का अपने आए हुए पिता परमात्मा से संगम हो जाए, मिलन हो जाए, और सभी अपने आप को जान लें, अपने पिता परमात्मा को जान लें। यही दुआएं देते हुए उड़ चलते हैं बिंदु बनकर ऊपर अपने घर परम धाम, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड, ब्रह्मलोक, शांति धाम। कितना सुंदर, कितना प्यारा हम आत्माओं का घर है। इस घर में हम सभी आत्माएं सितारों के रूप में रहते हैं। इस घर में ना तो कोई संकल्प है, ना कोई विचार है, ना कोई आवाज है। आवाज की दुनिया से हम पार हैं। हम सत्य चित आनंद स्वरूप आत्माएं हैं, निराधार हैं, स्वतंत्र हैं। और इस घर में सामने देखें उस परम ज्योति को, महान ज्योति, निराकार शिव बाबा अपने बाबा के बिल्कुल समीप आकर बैठते हैं। उसके साथ हमारा पर्सनल संबंध है। अब वो हमारे लिए ईश्वर, अल्लाह, गॉड फादर नहीं, वो हमारा बाबा है। क्योंकि जहाँ पर संबंध जुट जाता है वहाँ पर हम उसको बाबा कहते हैं। तो उसको के साथ हमारा ऐसा नाता पक्का बना कर के रखते हैं कि जैसे कि उसके एक के हैं हम, और बाकी सभी भी उसके हैं। तो ये परिवार है, सभी आत्माएं एक उससे बिलोंग करती हैं, और सभी आत्माओं का घर एक ही है, परम धाम। तो अनेक होते हुए भी एक हो गए, अनेक मतें होते हुए भी एक मत हो गए, क्योंकि एक के हो गए। जो उसकी मत वो हमारी मत, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है श्रीमत। जिससे हम मानस से देवता बनते, कौड़ी से हीरे जैसा बनते। माया ने, पांच विकारों ने हमें वर्थ नॉट पैनी बना दिया। बाबा आकर के ऐसा हमें सच्चा स्नेह देते हैं कि जैसे सागर के किनारे जाते हैं तो शीतलता का अनुभव होता है, ऐसे ही हम भी स्नेह के सागर बाबा से को इतना याद करते हैं कि उससे खुद में स्नेह भर करके सबको बांटते हैं। क्योंकि संसार में आत्माएं सच्चे प्यार की, स्नेह की भूखी हैं। स्वार्थी स्नेह देख देख के सभी परेशान हो गए हैं, कि दिल शिकस्त हो गए हैं। अब सच्चा पिता आया है, आकर सच्चा स्नेह अनकंडीशनल प्यार देता है, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस देता है। तो जितना जितना हम उसको अपने जीवन में अपनाते हैं, अनुभव करते हैं, वो ही सच्चा निस्वार्थ स्नेह हम दूसरों को दे सकते हैं। लेकिन पहले हमें खुद उस स्नेह के सागर में डुबकी लगानी है, ज्ञान सागर के तले में जाना है। उसके स्नेह के सागर को, सागर से जो स्नेह और सुख का, शांति का हम अनुभव करते हैं, उस अनुभव के उधार से दूसरों को अनुभव कराते हैं। क्योंकि ये कोई केवल कहने की बात नहीं है, यहाँ पर तो प्रैक्टिकल में भगवान आया है, जो इतना हमें प्यार दे रहा है, सुख दे रहा है, और समझ दे रहा है। समझ से ही सुख मिलता है, कि ज्ञान जितना जितना अंदर समझ जाता जाता, अंदर की ब्लॉकेज ओपन होती जाती। बाबा है सृष्टि का चैतन्य बीज, हम सभी आत्माएं उसके बच्चे हैं। तो जो उसमें ज्ञान है बीज में, अब वो आकर हमें सारा ज्ञान देता। हम कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी
बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते हैं। हमारा ग्लोब दुख, भय, चिंता, शांति के कारण काला हुआ। पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की किरणें देते हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा। दुख, भय, चिंता, शांति के जर्म सदा के लिए समाप्त हो गए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5000 वर्ष से मां बनकर हमें कितनी पालना दी। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते हैं। बहुत शुक्रिया भी करते। किसी भी दुरुपयोग, दुर्वरतों के लिए क्षमा याचना करते। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स को, डॉक्टर्स को, मेडिसिन्स को, जो भी हमारे भाई बहन तन मन धन से अथक सेवाएं कर रहे हैं, सबको बाबा की शांति की, शक्तियों की किरणें देते ढेर सारी दुआएं भी देते हैं। और सारे विश्व में चक्कर लगाते हुए हर आत्मा को, विश्व के कोने कोने में जो भी किसी भी कारण पीड़ित हैं, तन से, मन से, धन से, संबंधों से, नेचुरल क्लेमिटीज के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, वॉर के कारण, और जो भी एक्सीडेंट्स, इंसिडेंट्स हुए हैं, उनमें जो भी आत्माएं किसी भी कारण पीड़ित हैं, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते हैं। सबको बाबा की हिम्मत की, शक्तियों की किरणें देते। सभी के हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाए। सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाएं। सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए। सभी के मन के, तन के रोग शोक, चिंताएं, पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए। और सभी के दिलों को राम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्तात्माएं भगवान को ढूंढ रही, पुकार रही है, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सद्गति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर फरिश्ते बनकर नुमा शाम के समय सारे विश्व का चक्कर लगाते हुए, विश्व के कोने कोने में हर आत्मा को, हर देश, शहर, गांव, गली मोहल्ले, घर घर में एक एक आत्मा को बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, स्नेह की किरणें देते और सभी को पिता परमात्मा के आने का संदेश देते। प्रिय आत्माएं, मीठे बहनों भाइयों, हमारा पिता राम आया है, हमें रावण की कैद से छुड़ाने आया है। हमें सम्मान की सीट पर सेट करके सभी को आत्मिक बाण लगा करके रावण को मारने की हमें युक्ति बता रहा है। सबको निमंत्रण है, सभी आओ। देखते हैं हर आत्मा के पास हमारा संदेश पहुंच गया है। चारों ओर परमात्म शक्तियां फैलाते वापस आ जाते अपने घर में। पूरा घर परमात्म शक्तियों से भर गया। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाते। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। जो पिता इतने सुख घनेरे देकर जाता, बाबा को बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारा पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं है, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, दे अभिमान का, पुरानेपन का, पुराने स्वभाव संस्कारों का, कर्मेंद्रियों की अधीनगी का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा घर आपका, परिवार आपका, तन मन धन सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते बच्चे जो बाप का सब कुछ आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। अपना कखपन, प्राणापन, दे अभिमान बाबा को दे करके बाबा से ज्ञान खजाने से खुद को भर लेते, तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है।
हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।